नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में ऑपरेशन पराक्रम की बात की। ऑपरेशन पराक्रम क्या था? संसद में जो आतंकी हमला हुआ था उससे पाकिस्तान से बदला लेने के लिए लॉन्च किया गया था आर्मी का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें $3 बिलियन भारत के खर्च हुए। 8 लाख की आर्मी हमने बॉर्डर पर तैनात की। हमने इस ऑपरेशन में बिना लड़ाई हुए पाकिस्तान के साथ, बिना युद्ध हुए हमने 798 जवान हमारे शहीद हुए। लेकिन दुनिया का जो प्रेशर था हमारे ऊपर, हमने अटैक नहीं किया क्योंकि उस समय हम परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देश बने थे और दुनिया परमाणु युद्ध से डर रही थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी हम अपनी तैयारी वैसी की वैसी कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे। लेकिन 15 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुनिया के तमाम देश, यूरोपियन यूनियन ने तो 3 दिन पहले ज्ञान दे ही दिया था। हालांकि एस जयशंकर ने बहुत क्लियर उसका जवाब दे दिया है कि हमको पार्टनर चाहिए, हमको प्रचारक नहीं चाहिए, हमको उपदेश देने वाले नहीं चाहिए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपियन कंट्रीज, कई कंट्रीज के साथ में ये दिक्कत भी है। लेकिन हमने पिछले वीडियो ऑपरेशन पराक्रम के जरिए तो ये बताया था आपको कि कहीं हम वो गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। इतना कुछ हमारी एनर्जी, पैसा खर्च करके, हमारे जवानों की एनर्जी खर्च करके भी हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताऊंगा। पिछले 36 से 48 घंटे में भारत ने जो फैसले लिए हैं उससे ऐसा लग रहा है भारत अजगर की तरह पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। युद्ध के मैदान में आने से पहले ही उसकी पूरी ऊर्जा खर्च करवाना चाहता है। दरअसल भारत की स्ट्रेटेजी जो अब समझ में आ रही है, जो एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, उसके तहत भारत सरकार की यह रणनीति है कि पाकिस्तान को पहले कमजोर किया जाए। जैसे आपके पास में कुश्ती के मैदान में 1 घंटा टिकने की ऊर्जा है, लेकिन अगर मैं आपको कुश्ती के मैदान में आने से पहले ही आपसे इतना सारा वर्कआउट करवा दूं कि आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो क्या कुश्ती के मैदान में आप मेरे सामने टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल इसी रणनीति पे चल रहा है। रणनीति पे कैसे चल रहा है बताइए। सबसे ज्यादा अगर युद्ध के दौरान चाहिए होता है तो ऑयल रिजर्व चाहिए होता है। सबसे ज्यादा युद्ध के दौरान चाहिए होता है पैसा, उसमें भी फॉरेन रिजर्व चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है ताकि दुनिया से हथियार खरीदे जा सके। सबसे ज्यादा चाहिए होता है गोला बारूद, और इसी मामले में भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन ले रहा। अब तक सिंधु जल समझौता जो रद्द किया, अब वो सिंधु जल समझौते पर सीधे एक्शन नहीं चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो सिंध से पंजाब लाने का जो पानी का वो पूरा प्रोजेक्ट था, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था, अब पाकिस्तान क्या करेगा? उसको आगे बढ़ाएगा या रोकेगा? इसके अलावा हमने पाकिस्तान के साथ 2 दिन पहले डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तमाम तरह के बिजनेस को बंद कर दिया। पहले भी कोई डायरेक्ट बिजनेस ज्यादा नहीं होता था, लेकिन इनडायरेक्ट होता था। यूएई, बहरीन, दुबई के रास्ते से होते हुए इंडिया के अंदर आता था, और इंडिया के अंदर जो माल आता था तो इंडिया पेमेंट किस में करता था? डॉलर में करता था। पाकिस्तान के पास डॉलर जाते थे। तो भारत ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा बिजनेस बंद करके पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा भारत ने क्या कहा है? जो शिप होती है, बंदरगाहों पर आती है, ना हमारी पाकिस्तान के जाएगी, ना पाकिस्तान की हमारे यहां आएगी। मेल और पार्सल्स के जरिए जो कारोबार होता था, और कारोबार के साथ साथ युद्ध जैसे हालातों के बीच में खुफिया सूचनाएं एक दूसरे देशों में, जो ये दूतावास टू दूतावास होती है, बाकी जो जासूसी के काम होते हैं वो भी होते हैं, उस पर हमने रोक ही लगा ली। अब आप चोरी छुपे भी कैसे ही कर पाओगे? इसके अलावा पाकिस्तान के लिए हमने भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब ये जो हमने सारे के सारे बिजनेस सस्पेंड किए, इसका नुकसान देखिए क्या होगा पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उसका जो रॉ मटेरियल जाता है वो भारत से जाता है। भारत ने अचानक से सस्पेंड कर दिया, वो इंडस्ट्री उनकी डाउन आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो नॉन ऑर्गेनिक होता है, जैसे केमिकल्स वगैरह सारी चीजें, वो भारत से सप्लाई होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाता था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो कुछ हद तक एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाता था, हम हर तरीके से उसका फॉरेन रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए, वो भारत से पाकिस्तान लेता था, और उनके टेक्सटाइल सेक्टर से पाकिस्तान से ठीक ठाक मात्रा में यूएसए वगैरह में एक्सपोर्ट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा कारोबार है, वहां पर हम उनको नुकसान पहुंचा रहे ताकि वो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर आप जिस तरीके से भारत टेंशन बढ़ा रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध वाला इलाका हो, सारी की सारी आर्मी को इंडिया वाले बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में एक दिन का ट्रुप डिप्लॉय का जो खर्चा है वो $25 से $26 मिलियन का है। आप करो
10 दिन करो, $250 मिलियन तो तुम्हारे ऐसे ही खत्म करवा देंगे। तुम्हारा जो बिजनेस करके विदेशों से, हमारे भारत से बिजनेस करके पैसा कमाते थे, तुम्हारी टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो तुम विदेशों में कुछ हद तक माल भेज करके जो डॉलर कमाते थे, हमने वो भी तुम्हारे साथ में ट्रेड बंद करके, जब रॉ मटेरियल हमारा जाएगा नहीं, हमारे यहां से केमिकल जाएंगे नहीं, तो तुम्हारी वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ युद्ध आर्मी लड़कर के ही चुनाव नहीं, युद्ध नहीं लड़ती। इसके अलावा भारत क्या कर रहा है? इनके पास में पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए आईएमएफ से लेकर के वर्ल्ड बैंक पर दबाव बना रहा है ताकि नया कोई भी फंड नहीं मिले। हम मौजूदा फंड को तो खर्च करने में लगे हुए हैं, नया कोई भी फंड पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। और जब उसकी आर्मी पूरी भारत की तरफ ध्यान दे रही थी, पूरी उधर से अफगानिस्तान और ईरान वाला बॉर्डर खाली हो गया है। बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी, अब यहां देखिए, तुम भारत के साथ उलझे रहोगे, तुम्हारे हाथ से बलोचिस्तान निकल सकता है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो 24 घंटे पहले की जो अपडेट है उसके हिसाब से बलूचिस्तान के कई इलाकों पर पूरी तरीके से कब्जा कर दिया। एक जिला है बलूचिस्तान का कलात जिले पर 18 से 20 घंटे तक बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा रहता है। वो वहां के सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लेते हैं, वहां के बैंकिंग सेक्टर पे कब्जा कर लेते हैं, सरकारी कार्यालय में आग लगा देते हैं, फाइलें पूरी जला देते हैं। एक पाकिस्तानी की जो आर्मी की गाड़ी जाती है जिसमें 10 बलोच लिबरेशन आर्मी के जवान जो उनकी गिरफ्त में थे उनको छुड़ा दिया जाता है, हाईवेज पर कब्जे हो जाते हैं, और ये पूरा का पूरा तांडव चलता है 20 से 24 घंटे का। पाकिस्तान भारत से लगे बॉर्डर पे ध्यान देगा या उधर बलूचिस्तान में ध्यान देगा, या अफगानिस्तान से जो तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान जो अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर पर है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उनको जख्म दे रहे हैं, पाकिस्तान के बदन के एक एक हिस्से पर जख्म देते जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आने से पहले कमजोर पड़ जाए। इसके अलावा मंगोचर सिटी है, वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व हम कम कर रहे हैं, उनका जो ऑयल रिजर्व है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इधर से उधर मोबिलाइज होगी, उनमें ऑयल खर्च होगा। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़ेंगे, तो जो एविएशन फ्यूल होता है वो खर्च होगा। तो हम उनकी आर्टिलरी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थल सेना प्रैक्टिस करेगी, गोला बारूद चलाएगी, अपनी आर्टिलरी को फिर से प्रैक्टिस में लाएगी, तो उनका गोला बारूद भी खत्म होगा। और गोला बारूद से लेकर के एविएशन फ्यूल की जो हालत है ना, वो पाकिस्तान के समझोगे तो पता चलेगा। पाकिस्तान के पास उनकी अपनी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर वो गोला बारूद बनाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई बताएं? पिछले 3-4 सालों से दुनिया एक बड़े युद्ध में फंसी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच में। पाकिस्तान की आर्मी वैसे भी पैसा कमाने में माहिर है, उसको धंधा करना आता है। लिहाजा हुआ क्या कि जो एक्स्ट्रा में गोला बारूद बचा हुआ था वो यूक्रेन को बेच दिया गया। ऑफिशियल डेटा यह कहता है कि $364 मिलियन का गोला बारूद पाकिस्तान ने इस रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को बेचा। अमेरिका, यूके और जो ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनके कहने पर। वैसे आर्मी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो पाकिस्तान के कमांडर और वहां की फौज कितना पैसा एक्स्ट्रा भ्रष्टाचार के जरिए कमाती है, तो ये $364 तो वो आंकड़ा है जो सार्वजनिक आंकड़ा है। बाकी ये कितने का माल बेच दिया। अब उनको नहीं पता था ना कि अगले साल हमको ही भारत के साथ युद्ध में जाना है, तो वो गोला बारूद हम कहां से आएंगे। अच्छा, हो सकता है पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों से मदद ले ले, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था वो इतनी आर्टिलरी वहां पर यूज हो गई, इतना गोला बारूद यूज हो गया कि दुनिया में कहीं पर एक्स्ट्रा गोला बारूद का खजाना है भी नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। एक ग्राउंड फाइट अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ होती है तो पाकिस्तान को कितना भी कम करके दिन के 5,000 से 10,000 आर्टिलरी फायर करने होंगे। मौजूदा समय में जो पाकिस्तान का रिजर्व है वो 20,000 से 40,000 ही आर्टिलरी फायर करने का रिजर्व है, यानी कि 4 दिन तक थल सेना आपकी भारत के सामने टिक सकती है। उसके बाद तो आपका गोला बारूद ही खत्म हो जाएगा, तोपें पड़ी रहेगी, तोपों में चलाओगे क्या जब आपके पास गोला बारूद ही नहीं होगा। रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ है, इसमें कितना यूज हुआ, इससे यह अंदाजा लगाइए कि रशिया पर डे के 25,000 आर्टिलरी फायर करता है और यूक्रेन चूंकि उतना गोला बारूद उसके पास नहीं है, इसलिए 5 से 6,000 आर्टिलरी फायर प्रतिदिन का यूक्रेन करता है। और यूक्रेन, अब आप सोचिए पाकिस्तान का रिजर्व कितना है, 20,000 से 40,000, यूक्रेन तो 6,000, 5,000, 6,000 का आर्टिलरी फायर पर डे कर रहा है। तो 3 साल से युद्ध लड़ रहा है जो यूक्रेन, वहां पर कितना गोला बारूद, कितना आर्टिलरी फायर हुआ होगा इन 3 सालों में। और दुनिया भर का गोला बारूद तो पूरा उठा करके अमेरिका और यूके और यूरोपियन कंट्रीज के कहने पर यूक्रेन में खर्च हो गया था। इसके अलावा थल सेना की लड़ाई होने से पहले आपको एयर फाइट होती है, क्योंकि एयरफोर्स पहले ग्राउंड क्लियर करती है, वो ऊपर से पेट्रोलिंग करते ग्राउंड क्लियर करती है, तब जाकर के थल सेना आगे बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी क्या है पता है, पेट्रोलिंग
जो विमान है ना, केवल वो उड़ान भर रहे हैं। इनके जो सबसे बड़े फाइटर जेट है, इनकी ये उड़ान नहीं भरवा रहे हैं। भारत के तो राफेल कई बार अगर उनकी सीमा में घुस के भी वापस आ जाए ना, तो वो कोई जवाब नहीं देंगे जब तक कि अटैक नहीं हो जाए। कारण क्या है? पाकिस्तान जानता है कि अगर हमने ये फाइटर जेट उड़ाए तो जो हमारा एविएशन फ्यूल है, जो हवाई जहाज और फाइटर जेट के अंदर जो ऑयल फ्यूल खर्च होता है, वो खर्च हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए अभी पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोलिंग वाले जो एयरफोर्स के जो विमान हैं, वो ही केवल उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर युद्ध होता है पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान का, तो 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन की एविएशन फ्यूल की खपत होगी और पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो सिर्फ 9 मिलियन जो लीटर से भी कम का है। 6 से 9 मिलियन के बीच की रेंज मानी जाती है। ऐसे में आपकी एयरफोर्स कितने दिन तक टिक पाएगी? और अगर भारत धीरे धीरे दूसरे एक्शन लेता रहेगा और बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाता रहेगा और आपको लगातार अपनी एयरफोर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ड्रिल करनी पड़ेगी, तो ये जो 9 मिलियन लीटर के लगभग भी लेके बैठे हो, ये युद्ध शुरू होने तक हो सकता है 5 मिलियन तक की रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद तो आप 2.5 दिन ही आपकी एयरफोर्स भी टिक पाएगी। पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो भी 14,530 बैरल प्रतिदिन की ही है। लेकिन वॉर के अंदर जो ऑयल चाहिए होगा थल सेना वगैरह को, बाकी जो ऑयल चाहिए होगा, वो ऑयल डिमांड होगी 50 बैरल प्रतिदिन की। 14,000 बैरल प्रतिदिन आपकी रिफाइनरी निकाल पाती है। अब आप कहोगे विदेश से खरीद लेंगे, विदेश से समुद्र की सीमा आपकी तरफ एक तरफ लगती है। आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी फोर्स के साथ उस एरिया में पेट्रोलिंग करना शुरू कर चुका है। जाहिर सी बात है, इंडिया ने यह तय कर लिया है कि अगर युद्ध हुआ तो इंडियन नेवी पाकिस्तान की जितनी भी समुद्री सीमाएं हैं उसको चौक कर देगी, कहीं से भी विदेशी सप्लाई उनके वहां पर होगी नहीं। यानी कि भारत बाहर से देखने पर लग रहा है कि हम पाकिस्तान से पहलगाम का बदला नहीं ले रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान को पहले जख्मी कर रहा है, एक एक जख्म दे रहा है, उसकी ताकत को खत्म कर रहा है, उसकी एनर्जी को खत्म कर रहा है। भारत चाहता है कि जब हम अटैक करें तब पाकिस्तान के पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बचनी चाहिए, इतनी ताकत ही नहीं बचनी चाहिए कि पाकिस्तान हमसे बदला ले। और यही वजह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ये जानती है कि हम तो पहले ही दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, आर्मी को इधर से उधर मोबिलाइज कर रहे हैं, तो हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च हो रहा है, हमारा जो ऑयल रिजर्व है वो खर्च हो रहा है, हमारा एविएशन फ्यूल है वो खर्च हो रहा है। अगर ये महीना 1.5 महीना हम अगर इसी तरह की प्रैक्टिस और तनाव में आर्मी को इधर से उधर करते रहे, जैसा मैंने बताया ना कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट का एक दिन का खर्चा है 25 से 26 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान तो सोच रहा है कि महीना 1.5 महीना चला तो हमारा सारी ऊर्जा तो इसी में खर्च हो जाएगी। यही वजह है कि जो शुरुआती टाइम में हमको गीदड़ भभकी दे रहा था पाकिस्तान, वो अब तमाम डिप्लोमेटिक चैनल से भारत के साथ में, भले ही ओपन में भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन यहां तक खबरें सामने आ रही कि जो इंडियन आर्मी और इंडियन जो डिप्लोमेसी से जुड़े हुए रिटायर हो चुके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान के पुराने डिप्लोमेट्स के चैनल सेटअप करके वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जरिए हम अपनी बात भारत सरकार तक कन्विंस कर सके। जैसे भी करके इस बार के इस वॉर को रोकना पड़ेगा, या फिर क्योंकि अगर वॉर नहीं रोकता है और अटैक करके चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान दुनिया में मुंह क्या दिखाएगा कि तीसरी बार भारत तुम्हारे ऊपर आकर के तुमको कूट के चला गया। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि भारत कैसे अजगर स्टाइल में, अजगर कैसे किसी जानवर को जब अपनी पकड़ में लेता है तो पहले सिर्फ जकड़ता है, धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जाता है, धीरे धीरे उसकी नसों को ब्लॉकेज करता जाता है, और जब उसकी नसें पूरी तरह से रुक जाती है, उसकी सांसें थम जाती है, तब वो उस जानवर को निगलना शुरू करता है। भारत भी उसी स्टाइल में काम कर रहा है। आपकी इसको लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमने कुछ पहले भी एपिसोड बनाए हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर के, उससे जाकर के जरूर देखिएगा। शुक्रिया।